नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों एचएसएससी सीईटी भर्ती ग्रुप नंबर 22 एएलएम एसए वालों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी। 40-50 नंबर वालों की बल्ले बल्ले अभी अभी आई नई खबर। दोस्तों कौन सी नई खबर आई है, क्या नई अपडेट है, क्या खुशखबरी है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, एक तो अभी कुछ टाइम पहले नोटिस जारी हुआ था लगभग 4-5 बजे के आसपास। तो वो था आपका एमपीएसडब्ल्यू फीमेल भर्ती से रिलेटेड। वो मैंने उससे संबंधित एक वीडियो भी डाली थी, आपने देखा भी था। सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताऊंगा, मुद्दे की बात क्या है वो भी बताऊंगा। पहले ये चीज़ ध्यान से सुने। उसमें क्या था, लगभग 121 के आसपास थे या 111 के आसपास ऐसे कैंडिडेट थे जो मेल कैंडिडेट है, उन्होंने फीमेल में अप्लाई कर दिया। और उन्होंने कैसे कर दिया, गलती से किया, जानबूझ के किया, वो तो भगवान जाने या खुद जाने, वो उनकी वो है। और एचएसएससी ने कम से कम भी 2 से 3 बार एडिट का भी मौका दिया था, फिर भी उन्होंने उसमें गड़बड़ कर रखी है। अब एक चीज़ और पता की है मैंने, अभी किसी सोर्स से पता चल जाता है इन चीज़ों का, कि जो ग्रुप नंबर 22 है इसके लिए अभी फ़िलहाल किसी का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या क्वालिफिकेशन या कुछ भी ऐसा कुछ चेक नहीं हुआ है। जो आपके एडमिट कार्ड जारी किए हैं वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ करना था, तो इसलिए जिस बच्चे ने भी फार्म अप्लाई कर दिया सबके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये चीज़ मैं बिल्कुल 101% कन्फर्म श्योरिटी के साथ जो मेरे को डाटा मिलता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अंदाजे से या हवा में बात कर रहा हूँ। सारी चीज़ें बताऊँगा, वो आज अगर आपको विश्वास ना हो तो जिस दिन रिजल्ट आए या जिस दिन एचएसएससी शो करेगी उस दिन आपको पता चल जाएगा। उस दिन आप कमेंट करके बता देना जी आपने सही बोला था या गलत बोला था। अब उसमें जो है 15,982 के आसपास जो कैंडिडेट है, इन्होंने जितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था सबके एडमिट कार्ड जारी कर दिए। अब इसके अंदर क्या क्या कमियां ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास और मैंने खुद ने भी देखा है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उनके भी एडमिट कार्ड आ गए। किसी की अलग क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कर दिया था, उनके भी एडमिट कार्ड आ गए। और वो ग्रेजुएशन की वजह का कारण भी उन्होंने बताया था। जैसे क्या था कि किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखी है, मान लो बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल से। अब उसने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट अप्लाई की और बीटेक इलेक्ट्रिकल से थी तो इसने एएलएम ऐसे वाली भी अप्लाई कर दी। अब उसी कैफे वाले के पास दूसरा कैंडिडेट जा रहा है, उसने बीए से ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट अप्लाई की। तो अब मान लो उसने ये बोल दिया जी बाकी आपको पता हो बाकी कैंडिडेट आ रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर दो। अब साइबर कैफे वाले ने क्या काम किया, जो ग्रेजुएशन वाला पहले वाला था उसकी सेम पोस्टें उठा उठा के जी वो तो एएलएम वाला तो वो भी करवा के गया था, आप भी कर दो। तो मतलब कुछ इस तरीके से कर रखा है। पहला कारण तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि 90% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नोटिफिकेशन को उनका पता ही नहीं होता, पढ़ते भी नहीं है और कुछ भी नहीं देखते हैं। आईटीआई के अंदर एएलएम एसए और आपकी सिर्फ इलेक्ट्रीशियन को छोड़ के मेरे ख्याल में जितनी पोस्टें हैं सब के अंदर क्या है, एससी की 55% और जनरल बीसी और अदर जितनी कैटेगरी है उनके 60% नंबर लेने ज़रूरी है। और मेरे पास भी कम से कम भी जो है 30-40 कमेंट आ गए हैं। और बाकी जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जो 16,000 कैंडिडेट है उसमें से लगभग आपके 1500 के आसपास ऐसे कैंडिडेट है, लगभग 1500, कम इससे कुछ ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। 1500 ऐसे कैंडिडेट है जिनके या तो क्वालिफिकेशन सही नहीं है या फिर क्या है कि क्या कहते हैं, मतलब 60% से कम नंबर है। और तीसरी एक और चीज़ बताई थी कुछ कैंडिडेट ने कि उनकी आईटीआई भी परसिंग में, यानी कि अब आईटीआई उनकी चल रही है। यानी कि जिस टाइम पहले सीईटी का फॉर्म भरा था तो उस टाइम एक ऑप्शन आया था कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मतलब कोई कोर्स है वो परसिंग में चल रहा है यानी कि प्रोसेसिंग में है तो आप वो लगा सकते हैं। तो उन्होंने लगा दी थी आईटीआई परसिंग में, तो अभी उनकी पोस्ट ऑटोमेटिक उठा ली थी और उन्होंने अप्लाई कर दिया। यानी कि अभी वो आईटीआई कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने एडमिट कार्ड आ गया तो उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। आईटीआई कंप्लीट ही नहीं हुई है अभी तक उनकी, या फिर फार्म भरने के बाद कंप्लीट हुई है। तो अगर फार्म भरने के बाद जिन साथियों की आईटीआई कंप्लीट हुई है तो उनको भी ये फार्म आप देख लीजिए, मार्च अप्रैल जो लास्ट डेट क्या थी, अगर उसके बाद आपकी आईटीआई कंप्लीट हुई है आपकी, तो उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाएगा। ये चीज़ मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो ये इन सब चीज़ों से मिलाकर लगभग 1500 से के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो इन चीज़ों से सीधे ही बाहर हो जाएंगे। अब 13,000 ने पेपर दिया, 1500 ये बाहर हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 11,500। 11,500 में से लगभग आपके 3 से 4,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके 50 और 40 का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। यानी कि वो या तो जनरल में है तो 50 से कम नंबर रह जाएंगे, रिजर्व में है तो 40 से कम रह जाएंगे। अभी भी मैं बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर लाइन पे 2-4 नंबर ऊपर लिए बैठे हैं। जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन आप देख लेना उनके नंबर कितने हो जाए। सबके ये मान के चलो 5-7, 4-5, 2-4-5 नंबर जरूर कम होते हैं। अब कुछ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ने मेरे पास कमेंट कर रखा है कि उसके 13 क्वेश्चन पे डाउट है, 12 या 13 इतने बता रखे हैं।
अब सोच के देखो कि उसने तो डाउट वाले अलग करके और ये बता दिया। कुछ ऐसे है कि जिसने एक यूट्यूब चैनल या कहीं पे भी जैसे ही सही बताया उसको मिला लिया। तो अगर उसके 5-7 क्वेश्चन और कम हो जाते हैं, मान लो जनरल कैटेगरी का है 52 बन रहे हैं, 5-7 कम हो गए तो बाहर हो गया। ऐसे रिजर्व कैटेगरी का है 43 बन रहे हैं, 5 गलत हो गए या 4 ही गलत हो गए, 4 या 5 सॉरी 5 गलत हो गए, 38 पे आ गया तो वो भी बाहर हो गया। तो ऐसे करके लगभग 4 या 5 हज़ार कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। बाद में बचेंगे कितने, 6.5 से 7 हज़ार। अब एक बात बताओ, 400-500 कैंडिडेट ऐसे भी मिलेंगे जो क्या है ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, और वो सिर्फ एससी के लिए सॉरी एसए के लिए ही उन्होंने फार्म भरा था, एसए पोस्ट के लिए। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उन्होंने भी सिर्फ एसए के लिए ही ट्राई किया है। तो लास्ट में आपके कैंडिडेट बचेंगे कितने, 5500 से 6000। तो जो साथी एएलएम के लिए तैयारी मतलब फार्म भरा है और एएलएम लगना चाहता है, तो उसको तो किसी प्रकार की चिंता की जरूरत ही नहीं है। उसका तो ये है कि जनरल में अगर 2-3 नंबर और 50 से ऊपर कट ऑफ चली जाए तो अलग चीज़ है, बाकी सभी कैटेगरियों की लगभग आपके एक एक दो दो नंबर ऊपर या क्वालिफाई हो गया तो उनका नंबर आ ही जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ देखिए। अब बहुत सारे साथियों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि कहीं से उन्होंने वीडियो देखी है जहाँ पे एसए के लिए 75 प्लस कट ऑफ बता रखी है कि एसए के लिए 75 प्लस कट ऑफ जाएगी। आप एक बात उस साथी से ये पूछना, या फिर जिस दिन डिटेल रिजल्ट आएगा उस दिन, आज की ये मेरी चीज़ बात नोट कर लो, जिस दिन डिटेल रिजल्ट आएगा उस दिन ये बताना मेरे को देख के कि आपके 65 से प्लस कितने कैंडिडेट है, 65 प्लस नंबर वाले कितने कैंडिडेट है। और उस साथी ने ये भी बता रखा है कि 350 पोस्ट है ऐसे की पोस्ट के लिए, ये बताया कि 350, तो उसने शायद दूसरे डिपार्टमेंट की नहीं देखी है। 700 से प्लस है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 705 या 710 के आसपास वैकेंसी है एसए की। लेकिन उस साथी ने 357 ही बता रखी है और उसी के हिसाब से उसने कट ऑफ बना रखी है। अगर 357 भी होती है तब भी कट ऑफ इतनी कम रहने के चांस नहीं है। बाकी मैंने कट ऑफ की वीडियो डाल रखी है, उस कट ऑफ से ज़्यादा जाने के कोई भी चांस नहीं है, एक आधा नंबर कम ही हो सकती है, देख लेना। और उस चीज़ को देख के आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो इसमें मैंने जैसा बताया था आपको, अगर सभी ग्रुपों के एक साथ रिजल्ट आएंगे अगर, तो इसमें जेई वाले भी निकलेंगे, जो टॉपर है वो जेई भर्ती वाले निकलेंगे, ग्रेजुएशन वाले भी निकलेंगे। तो इसमें लगभग बहुत सारे साथियों के नंबर तो आएंगे आएंगे, लेकिन इसमें पोस्ट भी खाली रहेगी, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।